इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 34 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 37 तक। चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 34। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड dy by dx इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सो पैरामेट्रिक फॉर्म पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो थीटा है ना बच्चों, ये x से रिलेशन कर रहा है ना, और यहाँ पे जो थीटा है ये भी y से रिलेशन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन पे हमारा थीटा पैरामीटर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा इज अ पैरामीटर। अब एक बात ध्यान रखना है बच्चों, जो पैरामीटर होता है ना, डिफरेंशिएट हम उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई डी थीटा। ऐसा हम क्यों किए बच्चों, क्योंकि देखिए हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। इससे पहले हमको x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा ना, तो x का डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट पे। क्यों, क्योंकि थीटा हमारा पैरामीटर है। चलिए करते हैं। a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं। अब देखिए y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी थीटा। थीटा से ही क्यों किए बच्चों, क्योंकि थीटा हमारा पैरामीटर है इसलिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। ठीक है बच्चों, बट हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है ना। देखिए बच्चों, dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करने के लिए पहले हमको dy बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो हमारा ओवरऑल dy बाई डी एक्स से ही ना वैल्यू आएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, a cos थीटा बाई माइनस a साइन थीटा। a से a कट गया। अब बच्चों cos थीटा बाई साइन थीटा होता है cot थीटा, और माइनस पहले सा था इसको पुट कर दिए। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 34 का आंसर। सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 35। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। सबसे पहले देखिए बच्चों कि यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t x से रिलेशन रख रहा है और t y से भी रिलेशन रख रहा है, तो यहाँ पे होगा पैरामीटर t। ठीक है बच्चों, t इज अ पैरामीटर। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जो पैरामीटर होता है ना बच्चों, डिफरेंशिएट हम उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, dx बाई dt। ठीक है, a हमारे पास कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा बच्चों। अब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dt, क्योंकि t हमारे पास पैरामीटर है। देखिए बच्चों 2a कांस्टेंट है तो 2a बाहर आ जाएगा। अब t का डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। चलिए बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके लिखते हैं, 2at, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a। बट हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले dy बाई डी टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बाई dx बाई डी टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि dt से dt कट जाएगा, ओवरऑल हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू ही फाइंड हो जाएगा। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 2a बाई dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 2at। 2a से 2a कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई टी। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 36। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो चलिए बच्चों पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि पैरामीटर क्या है। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर हो जाएगा थीटा। थीटा इज अ पैरामीटर। अभी तक आप लोग इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपको पैरामीटर फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। थीटा इज अ पैरामीटर। अब देखिए जो पैरामीटर होता है ना, डिफरेंशिएट हम उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। जो पैरामीटर है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा, थीटा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। अब देखिए थीटा का हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा का रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अब y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। चलिए तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा ना। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमको dy बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ओवरऑल हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, a 0 और साइन थीटा प्लस हो गया तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई यहाँ पे क्या बचा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए बच्चों a से a कट जाएगा। अब हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 36 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 37 सॉल्व करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x टू द पावर 2 बाई 3 प्लस y टू द पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 बाई 3। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो बुक में जो दिया हुआ है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको एक अलग तरीका बताने जा रहे हैं, आप लोग को जो आसानी लगे आप उसी से सॉल्व कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, x टू द पावर 2 बाई 3 प्लस y टू द पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 बाई 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट हमको x के रिस्पेक्ट पे करना है ना। तो चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट पे ही क्यों करना है बच्चों, क्योंकि x नीचे है, जो नीचे होता है ना उसी के रिस्पेक्ट पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x टू द पावर 2 बाई 3 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो पावर पहले तो आगे आएगा, फिर एक पावर माइनस हो जाता है, आप लोग तो ये कर चुके होंगे ना। तो 2 बाई 3 माइनस 1 प्लस देंगे बीच में। अब y का भी वैसे ही करेंगे बच्चों, पहले पावर आगे आएगा फिर एक पावर माइनस हो जाएगा, 2 बाई 3 माइनस 1। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, y का डिफरेंशिएशन अभी करना बाकी है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्यों नहीं किए, क्योंकि x था और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था इसीलिए। अब देखिए बच्चों a टू द पावर 2 बाई 3 एक कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अब चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, 2 बाई 3 x टू द पावर, अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा हमारा 1 बाई 3। कैसे, आइए आपको साइड में बताते हैं। 2 बाई 3 माइनस 1, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 3। इसी को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, प्लस 2 बाई 3 y टू द पावर माइनस 1 बाई 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, dy बाई डी एक्स।
तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये प्लस में है ना, इधर इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2/3 x टू द पावर -1/3 बाई, देखिए बच्चों dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2/3 y टू द पावर -1/3। 2/3 से ये 2/3 कट गया बच्चों, क्या बचा? -x टू द पावर -1/3 बाई y टू द पावर -1/3। अब एक चीज यहाँ देखिए बच्चों, अगर मान के चलिए 2 का पावर -1 है और अगर हमको पावर को पॉजिटिव करना होता है तो हम क्या करते थे बच्चों? इसको नीचे कर देते थे ना, रेसिप्रोकल करते थे। तो क्या होता था? 1/2, तो इसका पावर पॉजिटिव हो गया। जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज करना है। x टू द पावर -1/3 है ना, अगर हमको पावर पॉजिटिव करना है तो हमको नीचे करना पड़ेगा। तो क्या होगा? -1/x टू द पावर 1/3 इंटू y का पावर क्या है? -1/3। हम इसको अगर ऊपर कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, y टू द पावर 1/3। देखिए बच्चों क्या बच्चा, अब लिखते हैं इसको फिर से, -y टू द पावर 1/3 बाई x टू द पावर 1/3। एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बाई एक्स का होल पावर 1/3, माइनस ये बाहर देंगे, माइनस ये बाहर देंगे और ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स।